हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन पचौरी। इससे पहले हमने बात करी थी आपसे कि किसी भी हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर CF, उसके मैंने फॉर्मूले भी आपको लिखा दिए 4 प्रकार के। इसके पहले वाली वीडियो देखिए आप, पार्ट नंबर पहले वाला। इसके बाद अपन बात करेंगे PI कैसे निकालें, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल को 6 प्रकार से आपका Q ऑफ x चेंज होगा, तब आप PI निकालेंगे। देखिए ये इसकी जनरल फॉर्म लिखी है, f ऑफ dy इज इक्वल टू 2x। अब इस Q ऑफ x क्या क्या हो सकता है? 6 प्रकार का ये Q ऑफ x हो सकता है। अगर किसी का Q ऑफ x 0 आ रहा है, दैट मीन्स उसका PI 0 है। तो Q ऑफ x के लिए हमने क्या करा, पहले इस f ऑफ d को नीचे ले गए, 1/f ऑफ d Q ऑफ x, ये इक्वेशन बनी अपने पास PI की। इससे आप सवाल आराम से कर ले जाओगे, बस थ्योरी समझ लेना है। फिजिक्स वाला हूँ, थ्योरी की मुझे आदत है। तो f ऑफ d को नीचे ले गए। पहला केस सुनिए, अगर Q ऑफ x आपका e⁻ax के बराबर है, a एक कांस्टेंट है, तो अपन क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में d की जगह a पुट कर देंगे। जैसे मान लो e⁻2x होता, हम यहाँ d की जगह क्या पुट कर देते, 2 पुट कर देते। तो a पुट करेंगे d की जगह, तो f ऑफ a हो जाएगा और Q। लेकिन याद ये रखना कि जब आप d की जगह a पुट कर रहे हो, तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लिखा भी है प्रोवाइडेड दैट, यानी जरूरी ये है, प्रोवाइडेड है कि डिनोमिनेटर नॉट इज इक्वल टू 0। अगर आपने d की जगह a पुट किया, कोई फंक्शन पुट किया, और आपका ये नीचे वाला जो प्रोबेबिलिटी है ये अगर 0 हो गई ना, डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया, तो आप ये इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, अगर 0 हो रही है तो फिर ध्यान सुनो क्या कह रहा हूँ। अगर d की जगह a पुट कर लिया और अगर ये 0 नहीं होता है, तो अपना आंसर आ जाएगा PI। लेकिन तभी अगर ये 0 हो गया, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में x का इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, अगर d बराबर a पुट करने पे ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये 0 अगर हो गया, तो न्यूमरेटर में हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो उससे काम बन जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका Q ऑफ x, देखो Q ऑफ x चेंज हो रहा है, साइन ax के फॉर्म में है या cos ax के फॉर्म में है, साइन ax या cos ax, ये तो कांस्टेंट है, साइन 2x हो सकता है। तो अगर आप कभी ये वाला केस अगर चल रहा है आपका, अगर आपका ये वाला केस चल रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, देखिए तो यहाँ पे जब a ऑफ x या cos a ऑफ x के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ सेम सिमिलरली वही है, d का स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के a का स्क्वायर पुट कर देंगे। यहाँ पर भी वही आवश्यक है कि ये 0 नहीं होना चाहिए आपका डिनोमिनेटर। अगर आपका Q ऑफ x की पावर m में जा रहा है, x तो कोई पावर लगी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके जो सबसे आखिरी वाला जो टर्म होगा, LDT का मतलब है लीस्ट, सबसे छोटा जो टर्म होगा उसको कॉमन ले लेंगे और बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपेंड कर देंगे। चौथी बात, अगर Q ऑफ x 2 का फंक्शन हुआ, देखो e⁻ax भी और bx भी है, तो e⁻ax को अपन बाहर ले लेंगे और जहां जहां bx को यहाँ रख देंगे, और जो e के साथ जो a है वो यहाँ अपन f ऑफ d प्लस a कर देंगे और v ऑफ x सेम है। ये 4 तरीके हैं, इन 4 तरीकों से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। 2 तरीके और रह गए जो अगले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनको देखिए और क्वेश्चंस बनाने की चेष्टा करें।